पढ़ना है क्रिया। क्या पढ़ना है? क्रिया। और क्रिया क्या होता है? क्रिया से किसी काम के होने जाने या करने का बोध होता है। और क्रिया किसी भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और तुम जानते हो जो कोई भी जो वाक्य है, वाक्य किस चीज से बनता है? तो वह शब्दों के मेल से बनता है। और वाक्य क्या होता है? अंग्रेजी में कहा जाता है सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्यों का ऐसा शब्दों का ऐसा सम्मिश्रण जो स्पष्ट भाव जाहिर करे वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, अब उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है तो वह होता है क्रिया। क्रिया से क्या होता है? क्रिया से क्या आशा मिलती है जिससे किसी काम के होने जाने या करने का बोध होता है? वही होता है क्रिया। इस आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं। क्या? तो क्रिया तो एक होता है आपको सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो क्रिया दो प्रकार का हो गया। एक प्रकार की क्रिया को हम क्या कहें? सकर्मक क्रिया। सो को मो परे फको सकर्मक क्रिया, जिसको कि ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में देख लो क्या होता है। जिसके साथ कर्म लगे उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। कर्म क्या होता है? वाक्य के साथ अगर किसको लगाकर जब प्रश्न किया जाता है तो सो तुमको कर्म की पहचान होती है। और ये क्या लगाकर जो प्रश्न किया जाता है तो आपको क्रिया की पहचान होती है। और कौन लगाकर जब प्रश्न किया जाता है तब वह आपको कर्ता की पहचान होती है। तो अब देखिए सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म लगे उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं खाना, इसके बाद तोड़ना, खोना, पीना, लिखना, पढ़ना, सब हो गया सकर्मक क्रिया। हम कहेंगे खाना, वह क्या खाता है? तो कुछ उत्तर देना होगा। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या पीता है? दूध पीता है, पानी पीता है। ये क्या तोड़ता है? नारियल तोड़ता है, सब्जी तोड़ता है। उत्तर आ गया, वो हुआ आपको सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक ओ माना नहीं, अकर्मक माना कर्म लगे, जिसमें कर्म नहीं लगे। कर्म क्या होता है? कर्म वाक्य के साथ सो अगर हम किसको लगाकर अगर उत्तर प्रश्न करेंगे तो उत्तर जो आएगा वह आपको पहचान दिलाता है सो कर्म का, जिसमें कर्म नहीं लगे या जिसमें क्या लगाने के बाद जो प्रश्न करते हैं तो उत्तर नहीं आ गए। जैसे हम कहते हैं सो तुमको जाना, रोना, चिल्लाना, गुर्राना, बिहसना, ये सब बिहसता है। क्या बिहसता है? कुछ उत्तर नहीं। क्या चिल्लाता है? कोई उत्तर नहीं। या कौन चिल्लाता है? सो देंगे तो उत्तर आ जाएगा। क्या चिल्लाता है? कुछ नहीं। इसके बाद आपको क्या ये मुस्कुराता है? क्या सो चिल्लाता है? क्या आपको रोता है? कौन रोता है? सो नहीं। कौन हंसता है? तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या हंसता है? कोई उत्तर नहीं। तो हंसना, ये सब हो गया अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ क्या लगाने के बाद उत्तर नहीं आता है उसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की क्रिया होती है। इसका उदाहरण क्या सब हम कहें? अकर्मक क्रिया का और सकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया का हम कहें सो आपको तोड़ना, फोड़ना, उसके बाद खाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि। और अकर्मक के साथ क्या कहे? चिल्लाना, हंसना, रोना, बिहसना, मुस्कुराना आदि। अब देखिए, और एक वाक्य, एक संपूर्ण वाक्य और एक पूर्ण वाक्य
एक विधिवत वाक्य जो बनता है सो कैसे, तो वाक्य बनने के लिए सबसे पहले कम से कम एक क्रिया, एक कर्म और एक कर्ता चाहिए। तो आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य जो होता है, तो वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य जो बनता है उसमें क्या सब चाहिए, 3 चीज जरूरी हो जाती है। एक हो जाता है आपको कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा क्रिया। जैसे राम आम खाता है, राम हो गया कर्ता। कौन खाता है, राम खाता है। किसको खाता है, आम को खाता है। और क्या काम करता है, तो खाने का काम करता है। तो इस तरह से कौन लगाकर वाक्य में कर्ता का पहचान, किसको लगाकर कर्म का पहचान, और क्या लगाकर क्रिया का पहचान होता है। क्या, किसको, और कौन। तो अगर हम पूछेंगे जो वाक्य, एक पूर्ण वाक्य के लिए क्या जरूरत होती है, कम से कम एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। कर्ता का पहचान कौन लगाकर, कर्म का पहचान किसको लगाकर, और क्रिया का पहचान क्या लगाकर होता है। समझ गए बात को, यही तुम्हारा सबसे महत्ता वाली बात है।